हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आज जो एग्ज़ाम बिहार पुलिस का हुआ है 25 अगस्त को, उसके सारे प्रश्न। हो सकता है कि यह प्रश्न आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं आए हो, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मैथन बांध किस राज्य में है? तो राज्य पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। और कौन सी नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। देखिए, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस नहीं किए हैं, मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि जिसका भी 28 अगस्त को एग्ज़ाम है वह प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर देख के जाए। सारे प्रीवियस ईयर मैंने अपने प्लेलिस्ट में लोड कर रखा है, आप वहां जाकर ज़रूर देख ले। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखिएगा, आपका एग्ज़ाम श्योर है कि 60 नंबर ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, सोनपुर मेला किस जिला में लगता है? देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। सोनपुर मेला जो है आपको, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक है, सारण और वैशाली के बॉर्डर पर लगता है। अगर ऑप्शन में वो होगा तो ठीक है, नहीं तो सारण डिस्ट्रिक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? तो यह यूपी में खोला गया है, और यूपी के कहाँ? मथुरा में। ठीक है, जगह पूछे तो मथुरा हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? ठीक है, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिए, इंद्रपुरी बैराज जो है रोहतास में है। ठीक है, और नदी पूछ रहा है तो सोन नदी पर है। यह कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है। वीडियो को लाइक कर दे और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हम लोग जैसे ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने में लग जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, मानववाद के जनक कौन था? ठीक है, देखिए, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं पूछा गया है, आपको याद नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल हार्ड है। क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट है। ठीक है, जो कंटिन्यूअसली पढ़े होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, उनके लिए क्वेश्चंस आसान ही है। ठीक है, मॉडरेट है। तो मानववाद के जनक कौन है? तो पेट्रॉक हैं। कौन है? पेट्रॉक। अगला क्वेश्चन है, संसद किससे मिलकर बना होता है? तो देखिए, संसद जो है, संसद का ट्रिक क्या था? सरला। ठीक है, सौ से संसद, रौ से राज्यसभा, लौ से लोकसभा। तो संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा की 80 और लोकसभा की 81 में। लेकिन पूछ रहा है संसद किससे मिलकर बना होता है? तो संसद के 3 अंग है, हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और सदन पूछे तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट हो जाएगा 3 अंग। ठीक है, संसद किससे मिलकर बना है? तो ऑप्शन में देखिएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों से मिलकर संसद बनता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रूस के संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस के संसद को हम कहते हैं ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ड्यूमा। अगला प्रश्न है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड हैं। ठीक है, तो आप जो भी 28 को एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जो 7, 11, 15 जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है उस दिन का क्वेश्चंस पेपर आप ज़रूर देख के जाए। ठीक है, कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? कितना ईजी प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, और बार बार मौर्य साम्राज्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी, गृहब्रज है। ठीक है, क्या कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? तो बिंदुसार थे। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? तो अशोक थे। तो ये सारी आप मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी लेके जाइए। अब बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला, ठीक है, किन 2 नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो पहले पूछा सोनपुर किस जिला में है, तो सोनपुर तो सारण जिला में हो जाएगा। लेकिन अब पूछ रहा किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? तो यह हो जाएगा आपको गंगा और गंडक। कौन सी नदी हो जाएगी? गंगा और गंडक राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी गंगा और गंडक पर ऑप्शन पे टिक किया है, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? मैं जो आपको रिवीजन सीरीज करवा रही हूँ उसमें बार बार पूछ रही हूँ कि जितने भी आपको परमाणु संयंत्र उद्योग है उससे ज़रूर पूछेगा। तो नरोड़ा जो है आपको ये यूपी में है, और शहर पूछे तो बुलंदशहर में है। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई का गठन कब हुआ? तो एसबीआई का गठन जो हुआ था आपको
देखिए SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका गठन जो हुआ था 1 जुलाई 1955 को हुआ था और इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिमलीपाल जो है ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तो सेवा क्षेत्र देखिए आपको पता होगा क्षेत्र 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है? कृषि आता है। और द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य, जो जैसे उद्योग हो गया, फैक्ट्री वगैरह में जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र में आपको आ जाता है सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो ये आप तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा। सेवा क्षेत्र किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र में। हो सकता है अगला एग्जाम में पूछे बैंकिंग और बीमा किस क्षेत्र में आता है, तो ये भी आपको सेवा क्षेत्र में आता है, बैंकिंग और बीमा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको तृतीयक क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैगा परमाणु विद्युत गृह के किस राज्य में है? तो देखिए कैगा पूछ रहा है, तो कैगा जो है कर्नाटक में है। किस में है? कर्नाटक में है कैगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ? तो मेक इन इंडिया की बात अगर हम करें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले जो 18 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया 21 अगस्त को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ? ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का, इस क्वेश्चन का यही तात्पर्य है कि कहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो निरंजना नदी, या उसको हम फल्गु नदी कहते हैं, तो उसके किनारे हुआ था। और बोध गया में हुआ था और बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? देखिए आप अगर पेपर एनालिसिस कीजिएगा तो बुद्ध भगवान से एक प्रश्न जरूर रहते हैं, तो आप बुद्ध वाले टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर करके जाओ। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे, ठीक है। और 9 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो गांधी जी से भी एक प्रश्न है, आप अगर अच्छे से एनालिसिस देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस अराउंड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 राइट आंसर हो। अगला प्रश्न सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो मैं जब रिवीजन सीरीज करवा रही थी सिख धर्म के सारे गुरु के बारे में डिटेल से बताई थी। तो 9वें गुरु की बात कर रहा, तो 9वें गुरु तेग बहादुर थे। कि कौन थे? तेग बहादुर। और तेग बहादुर को किसने फांसी दे दी थी? तो तेग बहादुर को औरंगजेब फांसी दे दी थी। अब बात करें सिख गुरु के 5वें गुरु एक थे अर्जुन देव, ठीक है। अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी पूछेगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर जहांगीर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोसी नदी से प्रभावित राज्य। कोसी नदी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है कि हर एग्ज़ाम में कोसी नदी जरूर पूछा है। तो कोसी नदी बिहार राज्य को प्रभावित करती है और बिहार की शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी नदी। और कोसी नदी कहाँ पर गंगा में मिलती है? तो कटिहार के कुर्सेला क्षेत्र में, ठीक है। और कहाँ से निकलती है कोसी नदी? तो नेपाल के गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है काबुली वाला के लेखक कौन थे? तो काबुली वाला एक कहानी है, उसके लेखक जो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला। तो बिहार का जिला सबसे कम लिंगानुपात वाला है मुंगेर, ठीक है। मैंने एक भारत की जनसंख्या पर सेपरेटली वीडियो किया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जनगणना से ही एक क्वेश्चंस रहता है। अगला था भारत का जो 21 आर्टिकल है किससे संबंधित है? तो प्राण दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला है ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान को कब अपनाया? तो संविधान को कब अपनाया, अंगीकृत कब किया? तो इसका एक ही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। किसने किया था? तो संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं।
और लागू कब हुआ था संविधान, तो ये आप कमेंट कीजिए। अगला है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पिछले बार पूछा दूर दृष्टि दोष, अभी पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए कि इसका ट्रिक है, अगर याद नहीं रहे, निकट में 3 अक्षर हैं, अवतल में 4 हैं, तो ठीक है 3 में 4, ठीक है। और दूर में 2 हुआ, 2 अक्षर, और उसको किस लेंस से ठीक करते हैं, उत्तल लेंस। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है बिहार में पहले बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, ठीक है। कुल बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार पूछ रहा है कि कब लगा था राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो देखिए आपात से भी प्रश्न पूछ रहा है। आपात कितने टाइप के होते हैं, तो 3 था, ठीक है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो इस बार पूछा है बिहार में पहले बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर ले, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है, 1968। क्या हो जाएगा, 1968 राष्ट्रपति शासन लगा था। चलिए अगला प्रश्न है कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में पूछ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1970 में, ठीक है। कब बने थे, 1970 में बने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में छठ पर्व कितने दिन तक रहता है। तो देखिए बिहार का महापर्व होता है छठ पर्व। अब पूछ रहा है छठ पर्व कितने दिन तक रहता है। तो छठ पर्व जो है आपको 4 दिनों तक रहता है। कितने दिन, 4 दिनों तक रहता है। नहाय खाए से शुरू होता है, उसके बाद खरना होता है, फिर संध्या अर्घ होता है, फिर सुबह अर्घ होता है। तो बिहार का छठ पर्व कितने दिन तक रहता है, तो 4 दिनों तक रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल हिलाल पत्रिका के लेखक कौन है। तो देखिए पत्र, पत्रिका और पुस्तक से एक प्रश्न आ रहे हैं, तो मैंने इसका भी एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो ये जो है पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक, तो उसका वीडियो आप ज़रूर देख के जाए, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं उनके बारे में, उनके लेखक के बारे में बताया है। अब अल हिलाल पत्रिका के लेखक कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं। तो आर्द्र भूमि दिवस जो हम मनाते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड डे। क्या कहते हैं, वेटलैंड डे। तो आर्द्र भूमि दिवस मनाते कब हैं, तो यह 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। अगला है पुरंदर की संधि कब हुआ। क्वेश्चंस क्या है, पुरंदर की संधि कब हुआ था। तो ये शिवाजी ने किए थे पुरंदर की संधि। अब पूछ रहा है कब हुआ था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको 1665 में। कब हुआ था, 1665। अगला प्रश्न है 2024 में T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन था। तो T20 का ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहा है कौन था, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा था, इसीलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन 2024 में T20 के वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर थे। चलिए अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो यह हो जाएगा आपको राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1951-52 में शिशु मृत्यु दर कितना था। देखिए ये थोड़ा और क्वेश्चन पूछ लिया, 1951 और 52 का पूछ रहा है, ठीक है। 2011 का नहीं पूछा, ये आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा चला गया। ऐसे 2011 से पूछा जाता है। अब करा 1951 और 52 में शिशु मृत्यु दर कितना था। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951-52 में शिशु मृत्यु दर कितना था, तो 146 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 1951 की बात करें तो। अगला है कोच्चि बंदरगाह कहाँ है। कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो कोच्चि बंदरगाह केरल में है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल, ठीक है। इसी कोच्चि बंदरगाह पर कौन आए थे, पहली बार वास्को डी गामा आए थे, और उनका स्वागत जमोरिन नाम का शासक किया था। और किसके साथ आए थे वो, तो अब्दुल मनीब के साथ आए थे। अगला है T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने किसको हराया, ठीक है। तो राइट क्वेश्चन क्या है, T20 वर्ल्ड कप में 2024 में भारत ने किसको हराया।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साउथ अफ्रीका को। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। और कालीबंगा जो है आपको यह राजस्थान में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो जो मोटर गाड़ी होता है या कोई भी गाड़ी होता है तो उसके साइड मिरर में जो हम दर्पण का प्रयोग करते हैं वह होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार भी पूछा था। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। क्या होता है? न्यूटन। अगला प्रश्न है चाल का यूनिट क्या होता है? तो चाल का यूनिट क्या होता है? और वेग, ठीक, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अगला है धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की बात कर रहा है। देखिए कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये लोकसभा के अध्यक्ष तय करेंगे। कह रहा है धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। किस में है? 110 में है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस की बात करें तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है हर्ष चरित्र किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है। तो सबसे पहले हर्ष चरित्र की बात करें हम तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट। और भाषा पूछ रहा है तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था हर्ष चरित्र, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। अगला प्रश्न है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूछ रहा है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है वायु सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेवा दिवस की बात कर रहा है, थल सेना पूछ लिया, नौसेना। अब वायु दिवस पूछ रहा है, वायु सेना दिवस, तो यह हो जाएगा आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो देखिए पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा बैठक 11 दिसंबर ठीक 2 दिन बाद हुआ था। और तीसरा फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं बिहार आज के दिन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन सीरीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन सीरीज़ को आप जिनका भी एग्ज़ाम 28 को है, लास्ट एग्ज़ाम है, उनके लिए ऑल द बेस्ट, ज़रूर देख के जाए। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा का गठन पूछा तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। और दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। अगला प्रश्न है मेंडल ने आनुवंशिकता के लिए किस पौधे का प्रयोग किया? तो मेंडल की बात करें तो वह मटर पौधे का प्रयोग किया था, ठीक है। किस पौधे का किया था? मटर। और मेंडल को, ग्रेगर मेंडल को हम आनुवंशिकता के जनक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब हुआ? आरबीआई से भी एक प्रश्न श्योर बन रहा है, ठीक है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो एस्बॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? एस्बॉर्न स्मिथ। अगर भारतीय की बात करें तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। और अभी जो है तत्काल में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं जो कि 25वें नंबर के हैं। अगला है खोबिया मिठाई किस राज्य की है? तो खोबिया मिठाई जो है बिहार में बहुत ही फेमस है, ठीक है। बच्चों को बहुत पसंद आता है खोबिया मिठाई। अगला है प्रकाश का गमन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो प्रकाश का गमन की बात करें तो प्रकाश की गमन सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में। कितना है प्रकाश का स्पीड? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है।
और साउंड जो है सबसे ज़्यादा क्या कहता है, किस में गमन करता है, तो ध्वनि की बात करें तो सबसे ज़्यादा ठोस में गमन करता है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो कि आज पूछे गए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपको कुछ बेनिफिट होता है इससे तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म होता है हम लोग बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।